Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Salma Parveen, your course instructor. Welcome to the course Applications of ICT. Today we will discuss basic ICT productivity tools. These are the contents. First we will look into search engine, in which we will discuss Google and Bing. Then communication. We will look into Hotmail and Gmail. After that, we will discuss Office suites, in which we will look into Microsoft Office and Google Office. There are more, but we are taking only two examples. At the last, we will look into cloud storage, in which we will discuss Google Drive, Microsoft OneDrive, and Dropbox. Let's start with the search engines. The popular search engines are Google and Bing. First, we will look into Google. What is Google? Google is the most widely used search engine. It provides fast, accurate, and detailed results using advanced algorithms. Bing. Bing is a search engine by Microsoft with AI features and stored images, videos, search capabilities. गूगल दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है जो तेज़ और एक्यूरेट नताइज देता है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है जिसमें एआई फीचर्स है और अच्छी विजुअल सर्च की सहूलत भी देता है। सर्च फीचर्स, first one is image search, which is used for find pictures. Next one is maps and location, used for find places and directions. News and articles, for latest updates. Video results, for watching videos. Last one is time-based filters, which is used for find recent content. Best practices: use specific keywords, always check if the source is reliable, and combine multiple search operators. Let me show you how this Google search engine works. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एप्पल टाइप करूँ, देन एंटर, तो हमारे पास एप्पल से रिलेटेड डिफरेंट रिज़ल्ट्स आते हैं, जैसे अभी आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे। Here results are divided into different pages like 1, 2, 3, 4. हम कोई सा भी इनमें से क्लिक करके जो भी हम खोलना चाहे 2, 3, 4 कोई सा भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरीज है, AI मोड भी हो सकता है, ऑल भी हम क्लिक कर सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस, न्यूज़, etc.
लाइक हम इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इमेजेस की पूरी कलेक्शन आ जाती है। जैसे अब स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है डिफरेंट पिक्चर्स है एप्पल से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे एप्पल माइनस, अब हम एप्पल माइनस फ्रूट लिखते हैं। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। अब हमारे पास सारे एप्पल आ गए, जो फ्रूट होता है वो वाले एप्पल आ गए। तो अब अगर हम यहाँ से स्पेस हटा दें दरमियान से, तो फिर देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आए हैं, इसमें जो हमारे पास एप्पल आए हैं उनके साथ फ्रूट वर्ड जो है वो नहीं होगा। जैसे ये जो हमारे पास पिक्चर आई है एप्पल की, यहाँ पे फ्रूट वर्ड जो है वो यूज़, इस वेब पेज को अगर क्लिक करें तो इसमें फ्रूट का वर्ड नहीं होगा। अब हम टाइप करेंगे एप्पल इज़ नॉट अ फ्रूट। एंटर करेंगे। अब जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, तो ये जो फ्रेज़ है एप्पल इज़ नॉट अ फ्रूट, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट ऐसा ही हो, या ये एप्पल भी हो सकता है, या सिर्फ फ्रूट भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब इसको डबल कोट्स में बंद करते हैं। तो जो रिज़ल्ट्स आएंगे जब हम एंटर करेंगे, तो जो रिज़ल्ट्स आएंगे हमारे पास वो एग्जैक्ट इस फ्रेज़ के मुताबिक होंगे। अब अगर हम इस पेज को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल इज़ नॉट अ फ्रूट। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल इज़ नॉट अ फ्रूट। तो हमें डबल कोट्स में जब हमने बंद किया तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिली, जो हमने टाइप किया था उसी के अकॉर्डिंग, एप्पल इज़ नॉट अ फ्रूट। अब अगर हम टाइप करें फाइल टाइप कोलोन डॉक एक्स, एंटर किया हमने। अब जितने भी रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं ये सब फाइल टाइप है, फाइल्स है, जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट है। ये डॉक एक्स एक्सटेंशन है जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। अब इनमें से कोई भी हम क्लिक करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लिक करते हैं हम, तो ये वाली फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, तो फाइल टाइप काम क्या करता है? जब हम यहाँ पे फाइल टाइप देते हैं सर्च में, फाइल टाइप जब हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ़ाइल सर्च करना चाहते हैं, तो वो हम फाइल टाइप के ज़रिए सर्च कर सकते हैं।
टाइप का मतलब यही है कि जिस टाइप का हमें फ़ाइल सर्च करना हो, वर्ड एक्सेल। लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट अगर हमने सर्च करना हो, जो भी करना हो, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे, अगर हम वेबसाइट पे, किसी वेबसाइट पे एप्पल सर्च करें, तो फिर हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। साइट ब्रॉडकास्ट, तो ये बता रहा है हमें कि कस्ट की वेबसाइट में एप्पल वर्ड जो है वो नहीं है। अब हम एप्पल वर्ड हटा के कोई कोई सा भी नाम सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अली, एंटर करेंगे। ये सारे कोहार्ट यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स हैं और इन सारे रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं अली नाम होगा। जैसे ये फर्स्ट वन में ये डॉक्टर नवाब अली, फिर सेकंड वन में भी है, थर्ड में भी है, सब में है। अब इसमें कहीं ना कहीं अली नाम होगा। जैसे ये डॉक्टर सादिक अली, अली नाम इसमें आ रहा है। नाउ communication tools. There are many platforms and communication tools, but we are discussing only two platforms. First one is Gmail. Gmail is a popular email service by Google offering free storage, smart compose, and spam filtering. Now, Microsoft Outlook. It is also called Hotmail. Microsoft Out Microsoft Outlook is a professional email platform with calendar integration, task management, and large mailbox storage. Email etiquette essentials. First one is clear subject line, which means mention purpose and deadline. Second one is professional tone, which means avoid slang and informal language. Third one is get to the point. State purpose is first one to two sentences. Fourth one is use CC BCC wisely. Used for state purpose, used for add only necessary people. Fifth one is proofread always. Check grammar, spelling, and attachments. Last one is timely response, used for reply within 24 to 48 hours. Now we will look into Gmail and will discuss its features. First one is inbox. जो हमारे पास जितने भी ईमेल्स आते हैं वो सारे यहाँ पे इनबॉक्स में हमारे पास पड़े होते हैं। ये हमारे पास स्टार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये एक ईमेल है, यहाँ पे अगर मैं स्टार क्लिक करूँ तो ये वाला जो ईमेल है ये
यहाँ पे स्टार्ट फोल्डर में आ जाएगा। फिर उसके बाद स्नूज है। अगर हम यहाँ पे स्नूज पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ईमेल जो है यहाँ स्नूज में आ जाएगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट है, फिर सेंट है। सेंट वो ईमेल्स होते हैं जो हमने सेंड किए होते हैं, तो ये सेंड किए हुए ईमेल जो है वो यहाँ पे सेव होते हैं। फिर हमारे पास ड्राफ्ट्स है। ड्राफ्ट में वो ईमेल्स होते हैं जो हमने भेजे नहीं होते हैं। फिर ऑल मेल होता है जिसमें सारी की सारी ईमेल्स होते हैं। सेंट भी होते हैं, इनबॉक्स भी होते हैं जो रिसीव्ड होते हैं, स्पैम भी होते हैं इसमें। फिर हमारे पास स्पैम ईमेल है जिसमें अनवांटेड ईमेल्स होते हैं, लाइक जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो वाले ईमेल्स होते हैं। उसके बाद ट्रैश है। ट्रैश में डिलीटेड ईमेल्स होते हैं जो हमने डिलीट किए होते हैं। फिर परचेजेस है, सोशल है, अपडेट्स है, फोरम्स है, प्रमोशंस है, और इसके अलावा भी बहुत से हैं। अगर हमने नया ईमेल बना के सेंड करना है तो उसके लिए कंपोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिसको हमने ईमेल सेंड करना हो उसका ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। अगर हमने एक सेम ईमेल मल्टीपल लोगों को सेंड करनी हो तो इस तरह हम उनके ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। फिर आ जाता है सब्जेक्ट। यहाँ पे ईमेल का सब्जेक्ट दिया जाता है। सीसी का मतलब है ईमेल की कार्बन कॉपी दूसरों को भेजना। क्या सीसी तमाम लोग देख सकते हैं कि किन लोगों को गया है? ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप दूसरों को आगाह रखना चाहते हैं, यानी बाकी लोग भी देख सकते हैं कि ये वाला ईमेल किस किस को सेंड हुआ है। बीसीसी खुफिया तौर पर ईमेल मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजता है। बीसीसी दूसरे लोग नहीं देख सकते कि किसको गया है। ये प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब बाकी के जो लोग हैं वो नहीं देख सकते कि मेरे अलावा ये किस किस को सेंड हुआ है। यहाँ पे ईमेल की बॉडी होती है जो हमने सेंड करना होता है, वो हम टाइप करते हैं। फिर यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, लाइक फ़ॉन्ट साइज़ अगर हमने चेंज करना हो। यहाँ पे हम फाइल अटैच कर सकते हैं। यहाँ से हम लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इमोजी कर सकते हैं। ये इंसर्ट फाइल ऑप्शन है जो गूगल ड्राइव से कर सकते हैं हम। यहाँ पे इंसर्ट फोटो ऑप्शन है, और ये कॉन्फिडेंशियल मोड है। ये इंसर्ट सिग्नेचर है। तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इमोजी पे क्लिक करेंगे, हमारे पास डिफरेंट इमोजीज आ जाएंगे जो भी हम क्लिक करें। लाइक ये वाला मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ईमेल बॉडी में ये आ गया। तो ये जो सेंड आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल सेंड हो जाएगा। और यहाँ पे सेंड पर क्लिक करने के बाद ये सेंड फोल्डर में आ जाएगा। यहाँ से हम ईमेल्स सर्च भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। फ्रॉम है, अगर हम देखना चाहे इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। फिर अगर हम टाइम देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे अटैचमेंट्स है, यहाँ पे जिसको सेंड हुआ है
वो भी देख सकते हैं अगर इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अनरीड मैसेजेस है। नेक्स्ट वन इज ऑफिस सूट्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। What is Microsoft Office Suite? Microsoft Office Suite is a group of software applications developed by Microsoft to perform different office tasks like writing, calculations, presentations, and communication. These are the main applications in Microsoft Office. First one is Word. Word is used for document writing, create letters, reports, and assignments. Next one is Excel. Microsoft Excel is used for calculations and data analysis. Uses uses formulas, tables, and charts. Third one is PowerPoint. PowerPoint is used for presentations, used for create slides with text, images and animations. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट की कैटेगरी में आता है और पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन कहते हैं। इन सब को हम आगे के लेक्चर्स में डेप्थ में पढ़ेंगे। वन बाय वन ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है। नाउ गूगल वर्कस्पेस। इसमें हमारे पास डॉक्स आता है जो कि सेम है बिल्कुल वर्ड के। शीट्स है जो कि एक्सेल के सेम है, एक्सेल की तरह है। और स्लाइड्स है जो पावर पॉइंट की तरह है। ये आमतौर पर ऑनलाइन यूज़ होते हैं। ये डॉक्स है, ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है। अगर हम इसके फीचर्स देखें तो ये सारे के सारे वर्ड की तरह सेम है। लाइक अब ये स्पेल चेक है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे वर्ड में भी सेम इसी तरह है। ये प्रिंट है, ये जूम इन एंड जूम आउट है, ये टेक्सटाइल है। वर्ड में भी सेम इसी तरह है। ये टूल्स, फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू, एडिट, फाइल, बोल्ड, ये बोल्ड है जो हम टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। आइटैलिक है, अंडरलाइन है। वर्ड में भी सेम इसी तरह है। ये शीट अलाइन है, इसमें लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड आ जाता है जो कि वर्ड में भी सेम इसी तरह है। नाउ गूगल स्लाइड्स। ये गूगल स्लाइड है जो सेम पावर पॉइंट की तरह है। पावर पॉइंट में जो फीचर्स है ऑलमोस्ट गूगल स्लाइड में भी सेम फीचर्स है।
इसमें भी स्लाइड्स बनती है, इसमें प्रेजेंटेशंस बनती है, स्लाइड्स हम बनाते हैं. Let's see the difference between Microsoft Office and Google Workspace. Access type. Microsoft Office is accessed through desktop, web, and mobile, and Google Workspace is only web based. ये इंटरनेट बेस्ड है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल होता है, मोबाइल पे भी और ऑनलाइन भी है. और गूगल वर्कस्पेस जो है ये सिर्फ वेब बेस्ड है, ये सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन एक्सेस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैव फुल सपोर्ट and Google Workspace have limited support, almost no support without internet. Real-time collaboration. Microsoft Office is available through OneDrive and Google Workspace is Google native. File compatibility. Microsoft Office has industry standard and Google Workspace good, but there is some formatting issues. Advanced features. It is extensive and Google Workspace is basic to moderate storage. In Microsoft Office, per user storage is 1 terabyte and in Google Workspace 30 GB to 5 terabyte. There are different plans. Best for Microsoft Office is best for power users, complex documents. That means it is more powerful and more productive. And Google Workspaces for Teams and real-time collaboration. Teams का मतलब ये है कि मल्टीपल यूजर्स एक ही सेम डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं. Now we will discuss cloud storage and file sharing. There are many, but we are going to discuss these three which are popular. First one is Dropbox, second Google Drive, and third one OneDrive. क्लाउड स्टोरेज वो सर्विस है जिसमें आप अपनी फाइल्स ऑनलाइन सेव करते हैं और थ्रू इंटरनेट कहीं से भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं. Now Dropbox. Dropbox is one of the first cloud storage services. Easy file sharing with links and syncs files across devices. Google Drive. Google Drive is developed by Google. It offers 15 GB free storage, works with docs, sheets, and slides, and give real-time collaboration. Next one is OneDrive. It is developed by Microsoft, integrated with Windows and Microsoft Office, good for business and students. Now let's look into Microsoft OneDrive. So
First, we need to type onedrive.live.com in the web browser. We will get the login page. After login, we will have our account. Now these are our files. First, home. So here we can get some recent and important files. We can also get Word, Excel, PowerPoint, OneNote files in categorized form. Like I click PowerPoint and I got these files. Now click My Files. Here we have shared. The files we shared with other people will be listed here. Recycle bin for deleted files. Now click My Files. I have also installed OneDrive in my computer. I can browse it using my. Now look here, we have attachments, other, and now here new folder. देखिए यहाँ पे हमने फोल्डर क्रिएट किया और यहाँ ऑनलाइन भी आ गया। अब अगर इसको डिलीट करते हैं तो यहाँ सिस्टम में भी ये डिलीट हो जाएगा। अब फाइल ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करेंगे। तो ये हमारे सिस्टम में भी आ जाएगा। अब इसके साथ ये जो क्लाउड नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इसका सिर्फ नाम आया है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। Okay students, in today's lecture we studied about productivity tools. Mastering these essential ICT productivity tools will enhance your efficiency, collaboration, and professional communication in the digital age. सर्च इंजन में हमने गूगल और बैंक के बारे में पढ़ा और गूगल में थोड़ी सी सर्च की हमने। फिर हमने कम्युनिकेशन टूल्स में जीमेल और आउटलुक के बारे में पढ़ा। ऑफिस सूट में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल वर्कस्पेस के बारे में पढ़ा। लास्ट में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एंड गूगल ड्राइव के बारे में पढ़ा और वन ड्राइव मैंने आप लोगों के सामने थोड़ा डिमोन्स्ट्रेट किया। ओके, टुडे lecture is over. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.